सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई स्नैपी गर्ल सपना का जो है व्लॉग आ गया है और काफ़ी चीज़ें उसने क्लियर भी करी है और काफ़ी लोग खुश भी होंगे। तो काफ़ी लोगों के तो मैं कह रही हूँ कि कलेजे पे जो है सांप रेंग रहे होंगे इस टाइम पे, जो उनके हेटर्स हैं, जो कि चाहते हैं कि इसका घर बसे ही ना कभी। और बसने का मतलब कि वो अपने इन लॉज के पास भी ना रहे, ऐसा कुछ उन्होंने जो है बताया कि भाई काफ़ी लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ, आपकी सासू माँ आपसे बात नहीं कर रही थी, आपकी सासू माँ जो है ऊपर नहीं आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में। उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी और कहीं ना कहीं डाउट जो है ना उनकी जो जेठानी है उनके ऊपर गया है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं उसमें और कुछ मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो उन्होंने बोला है कि भाई कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी और आज हमारे घर में अगर हम बुरा टाइम फेस कर रहे हैं ना, तो इतना बुरा टाइम है, उसके बीच में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से जो है अपने घर में खुशियाँ लेके आते हैं या मैं दूसरों को, अपने सास ससुर को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी लोगों को जो है हजम नहीं हो रहा। तो मतलब अपना घर उनका खुद का खराब है। और उन्होंने बोला कि आप लोग समझ ही रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, उनके और उनकी जेठानी की कुछ टाइम पहले जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता है। तो उसी के ऊपर शायद उन्होंने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की तरफ से इनके सास ससुर को जो है भड़काया जाता है, जिसकी वजह से जो है उनकी सास गुस्से में आ गई थी और उनसे सपना से जो है नाराज़गी उनकी हो गई थी। तो वही होता है यार कि देखिए अब इसकी छोटी सी फैमिली है, एटलीस्ट इनको खुश रहने देना चाहिए। जब ये अगर किसी की फैमिली में नहीं जाती, नहीं घुसती, कुछ नहीं कर रही, अपने दो छोटे बच्चों को पाल रही है, सास ससुर को खुश रख रही है, तो किसी तीसरे इंसान को भी इसके फैमिली में घुस के या फिर इसके सास ससुर को भड़काना, समझ रहे हो। उन्होंने साफ बोला कि उनका अपने घर में उनका अपना घर बस नहीं रहा है, तो वो मतलब दूसरे के घर में आग लगाने आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा काफ़ी चीज़ जो है सपना ने बताई। लेकिन अगर उनकी जेठानी के व्लॉग की बात करूं तो वो जो है अभी फ़िलहाल इनका नाम वगैरह कहीं नहीं लेती है और हाँ, अपने और अपने हस्बैंड के साथ जो है वो थंबनेल लगाती हैं और क्लिकबेट जो है उनका थंबनेल रहता है। ऐसा लगता है कि सच में ही जो है पैचअप हो गया है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो शायद वो पुरानी पिक्स उठा के और जो है अपना थंबनेल लगाती हैं। जहाँ किसी ने कमेंट किया कि गलत फहमी का क्या मतलब है, तुम रेखा के हस्बैंड से दूर रहो, उसका घर खराब होने वाला था तेरी वजह से। तो ऐसे ऐसे जो है ना इन्हें कमेंट्स आ रहे हैं और जबकि ये साफ बोल चुके हैं कि भाई मुझे जो है आगे शादी नहीं करनी और ना ही मेरा उनसे कोई ऐसा रिलेशन है। तो फिर भी ना जाने क्यों मतलब कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं उनके हस्बैंड को लेके, सपना को। और जहाँ तक हेटर्स की बात है, जो लोग सोच रहे थे कि अच्छा है वो चली गई है, नहीं आएगी, तो भाई वो जो है वापस शिवपुरी अपने घर जा रही है 1-2 दिन में। और जैसा कि उसने अपने व्लॉग में बताया कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे से जो है बात कर रहे थे बच्चों से। और हालांकि उसने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं अगर चाहूँ तो एक दिन में अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाए, तो वैसा रिश्ता नहीं होता, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसने बोला कि मैं सब चीज़ें ठीक कर लूँगी। तो हाँ, उसके अंदर जो है पावर है, वो उस लड़की के अंदर वो शक्ति है कि भाई वो अपने सास ससुर को मना सकती है, वो अपने सास ससुर को अच्छे से रख सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो भी एक हाउस वाइफ में होती है ना, वो सब चीज़ें उसके अंदर हैं। और आई थिंक वो जो है ना जाके सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से नॉर्मल कर देंगी। भी जो है ना देखिए, ये चीज़ें जो कंट्रोवर्सी तब से चलती आ रही है और पता नहीं कब ही जाके जो है ख़त्म होगी। हम तो ये चाहते हैं भाई उनकी जेठानी के जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ के पास आ जाएं, तभी जाके शायद ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना उनको शक रहता है अपने हस्बैंड के ऊपर और सपना के ऊपर। इस तरह की बातें बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आ चुकी हैं और इसी चीज़ को लेके जो है ना गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है और इवन घर के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके दिमाग में आती है। और जहाँ तक बात है लास्ट टाइम की कंट्रोवर्सी की, तो सपना के जो सास ससुर हैं उन्होंने जो है सपना का ही साथ दिया था। वो जो है कंप्लेंट दर्ज तक कराने गए थे। लेकिन अब वो जो तीसरा इंसान कौन है कौन नहीं, ये तो सिर्फ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अब रियल में सच में वो कौन है कौन नहीं किसी को नहीं पता। और हाँ, अगर कोई है भी तो यार प्लीज़ जो है ना इस लड़की को जीने दो। और वो ये तो रिश्तेदारों की बात है, यहाँ तक तो मतलब कि जो हेटर्स है, जो लोग सब्सक्राइबर हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, वो तक नहीं छोड़ते। तो गाइज जिसने भी जो है स्नैपी गर्ल का वीडियो नहीं देखा वो आप जाके जो है उनके चैनल पे देख सकते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ उन्होंने अब फिर भी नहीं बताई, जैसे कि बाकी व्लॉगर जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, घर की बातें बहुत सारी बाहर ले आते हैं कि सास ने क्या कहा था, ये कहा था, वो कहा था। नहीं, इस टाइप की चीज़ें नहीं बताई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि घर पे और सोशल मीडिया में कितना फ़र्क है। इसलिए उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो हैं बस घुमा फिरा के और लोग जो समझने वाले हैं, जो स्टार्टिंग से उनके व्लॉग देखते हैं, उनको बताई है। और आई थिंक वो लोग समझ भी गए होंगे जैसा कि उन्होंने अपने व्लॉग में बताया।
तो गाइज़ ये थी एक सपना की अपडेट। और आप लोगों को क्या लगता है कि वो थर्ड इंसान कौन है जो कि इसका घर ख़राब करवाने की जो है कोशिश कर रहा है लगातार, जिसकी वजह से जो है सास ससुर इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए सपना से। सपना जो है ससुराल छोड़ के अपने मायके तक आ गई। तो आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।